वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स के जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था 2023 में उसके सेट 1 के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में, लोक अर्थशास्त्र में या इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन किया जाता है वो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीधी रेखा मांग वक्र पर मांग की इकाई लोच होगी, यानी जब मांग वक्र है अगर वो सीधी लाइन में होगा तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो इक्वल 1 कब होगी, तो इलास्टिसिटी ऑफ जो 1 होती है वो हमेशा मिड पॉइंट पर होती है, क्योंकि इस पॉइंट पर जो लोअर पार्ट है और जो अपर पार्ट है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। द यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व विल बी एट मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3, विषम महामंदी का वर्ष है। ऑप्शन दे रखे हैं 1936, 1939, 1930, 1949, 1936, 1939, 1930, 1949। तो जो आंसर होगा वो होगा 1930, 1930 में है वो विश्व महामंदी का वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। ऑप्शन है C/Y, डेल्टा C/Δy, डेल्टा Y/ΔC या Y/C। हम जानते हैं जो APC होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम औसत उपभोग प्रवृत्ति बोलते हैं, वो C/Y होती है, यानी कि जो आंसर होगा वो A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पूंजीगत प्राप्ति है। ऑप्शन ए है कर राजस्व, सरकारी निवेश में आय, फीस व जुर्माने की राशि, डी उधार। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कैपिटल रिसिप्ट, टैक्स रेवेन्यू, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, फीस एंड पेनल्टी अमाउंट, और डी है ब्रोविंग। हम जानते हैं कि जो पूंजीगत प्राप्ति होती है, पूंजीगत प्राप्ति ऐसी वस्तुओं से होती है जिससे सरकार को या तो देयता उत्पन्न होती है या उसकी परिसंपत्ति में कमी होती है। लेकिन कर यानी कि टैक्स से सरकार की न तो कोई देयता उत्पन्न होती है ना ही उसकी परिसंपत्ति में कोई कमी होती है। ऐसे ही सरकारी निवेश से जो आय मिलती है गवर्नमेंट को, उससे भी सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती है। फीस और जुर्माने से भी सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती, ना ही उसके दायित्वों में कोई कमी आती है, ना ही उसकी कोई परिसंपत्ति में कमी आती है। तो जो आंसर होगा वो होगा डी उधार। पूंजीगत प्राप्ति ऐसी प्राप्ति है जिससे सरकार को देयता उत्पन्न होती है, क्योंकि जब भी हम उधार लेते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उधार चुकाई जाए, इसलिए जो उधार है वो एक पूंजीगत प्राप्ति है। क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक घाटा क्या है। प्राथमिक जो घाटा होता है वो हमेशा राजकोषीय घाटे में से जब हम ब्याज को निकाल देते हैं यानी कि माइनस करते हैं तो प्राथमिक घाटा कहलाता है। तो प्राथमिक घाटा इक्वल होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान, जो कि दो अदर्स ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। तो जो आंसर होगा वो ए होगा। प्राइमरी डेफिसिट इक्वल है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। आगे, निम्नलिखित कथन सही है या गलत है बताइए। स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7, सीमित साधनों को धन कहा जाता है। लिमिटेड रिसोर्सेज आर कॉल्ड वेल्थ। ये बिल्कुल सही है, जितने भी हमारे साधन सीमित होते हैं उनको धन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सीमांत आगम इक्वल है, जो सीमांत आगम है जिसको हम MR बोलते हैं मार्जिन रेवेन्यू, वो इक्वल होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, सम विच्छेद बिंदु पर लाभ व हानि शून्य होती है। प्रॉफिट एंड लॉसेज आर जीरो एट ब्रेक इवन पॉइंट। ये भी बिल्कुल सही है। कुल लाभ इक्वल है कुल आय माइनस कुल लागत। ग्रोस प्रॉफिट इक्वल टोटल इनकम माइनस टोटल कॉस्ट। ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11,
भारत में नोट जारी करने के लिए अनुपातिक कोष प्रणाली अपनाई जाती है, जो कि फॉल्स है। भारत में जो नोट जारी करने के लिए प्रणाली अपनाई जाती है वो न्यूनतम सुरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है, ना कि अनुपातिक कोष प्रणाली। आगे खालिस्तान भरे, फिल इन द ब्लैंक्स। वेतन एक चर है, तो जो वेतन है वो एक प्रवाह चर है, यानी कि पे इज ए फ्लो वेरिएबल। जो वेतन है, मासिक वेतन है, वो हमें एक मंथ में मिलता है, इसलिए इसको फ्लो वेरिएबल कहा जाता है। नेक्स्ट है मांग की कीमत लॉज का सूत्र बताइए। जो मांग की कीमत लॉज का सूत्र होता है वो होता है चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यानी कि मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। और इसका सिंपल फॉर्मूला होता है वो होता है पी अपॉन क्यू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा इक्वल है करेंसी प्लस मांग जमाए। जो मुद्राएं होती हैं वो हमें शो करती है कि एक व्यक्ति के पास कितनी मुद्रा है, तो जो करेंसी उसके पास अवेलेबल है या बैंक में जो अवेलेबल है उसको हम मुद्रा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कुल लागत इक्वल होती है कुल बंदी लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत, यानी कि जो टोटल कॉस्ट होती है वो परिवर्तनशील लागत और बंदी लागत का जोड़ होती है। टोटल कॉस्ट इक्वल है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। लास्ट क्वेश्चन, विनिमय दर की सामंजस्य सीमा प्रणाली के नाम से जाना जाता है, तो एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इज आल्सो नोन एज ए ब्रेटन वुड प्रणाली। ब्रेटन वुड प्रणाली के नाम से भी एडजस्टेबल प्रणाली को हम जानते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।